वेलकम स्टूडेंट्स। अब हम करेंगे एल्डिहाइड एवं कीटोन की प्रिपरेशन किससे? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होते हैं? तो RMgX एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, ये कहलाते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अलग अलग कंपाउंड से रिएक्ट करके एल्डिहाइड और कीटोन दोनों देते हैं। तो सबसे पहले इन कंपाउंड्स का आपको फार्मूला याद होना चाहिए। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फार्मूला याद होना चाहिए। हाइड्रोजन साइनाइड HCN, इथाइल फॉर्मेट, फॉर्मिक अम्ल होता है HCOOH, H हटाकर जब हमने इथाइल लगाया तो बना इथाइल फॉर्मेट। ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से तो एल्डिहाइड देंगे। कौन कौन? हाइड्रोजन साइनाइड और इथाइल फॉर्मेट। इसके स्थान पर यदि हमने एल्किल साइनाइड ले लिया RCN, या एसिड एमाइड ले लिया RCONH2, या एसिड हैलाइड ले लिया RCOCl, तो एल्किल साइनाइड, एसिड एमाइड, एसिड क्लोराइड, ये तीनों में से कोई भी जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करता है तो हमें क्या मिलता है? कीटोन। तो इनके नाम नोट कीजिए और इनके फॉर्मूलेस को लर्न कीजिए। अब देखिए, पहले भी मैं बता चुकी हूँ आपको, एक बार फिर ध्यान से सुनिए कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब भी किसी सब्सटेंस से रिएक्ट करता है, आपका जो भी सब्सटेंस है उसमें डबल या ट्रिपल जो भी बॉन्ड होगा, मान लीजिए ये डबल बॉन्ड वाला है, ये ट्रिपल बॉन्ड वाला है, तो जो भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाला पोर्शन है वो आकर R और MgX के बीच के बॉन्ड को तोड़ता है और बीच में आकर ऐड होता है। पहला स्टेप हमारा हमेशा यही होगा। यदि डबल है तो डबल का सिंगल हो जाएगा, ट्रिपल है तो ट्रिपल का क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। उसके बाद अगला स्टेप हमेशा, तो इस में हमें कोई एडिटिव प्रोडक्ट, एडिशन के बाद कोई प्रोडक्ट मिलेगा, उसके बाद हम उसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे, वाटर मॉलिक्यूल देंगे। वाटर मॉलिक्यूल देने पर जो MgX है, ये हमेशा आपका ये MgX है, वाटर मॉलिक्यूल से किसको लेकर अलग हो जाएगा? MgXOH को लेकर अलग हो जाएगा। यदि नाइट्रोजन आपके कंपाउंड में है तो नाइट्रोजन इस वाटर मॉलिक्यूल से H को लेकर अमोनिया बनाकर अलग हो जाएगी। एक तो MgXOH तो बनेगा ही बनेगा, दूसरा यदि नाइट्रोजन है तो क्या बनेगी? अमोनिया बनेगी। Cl है तो क्या बनेगा? HCl बनेगा। तो इन सब बाई प्रोडक्ट के साथ आपका जो रिएक्शन है वो कंप्लीट होगा और आपको प्रोडक्ट मिलेगा। मतलब ये रिएक्शन हमेशा 2 स्टेप में होगा। पहले स्टेप में हम एडिशन करवाएंगे, डबल को ट्रिपल को डबल, डबल को सिंगल में बदलते हुए RMgX को दूर करेंगे और बीच में जोड़ेंगे। और दूसरा स्टेप हमेशा हाइड्रोलिसिस का होगा, जिसमें MgXOH को लेकर अलग होगा। नाइट्रोजन है तो अमोनिया बनेगी ही बनेगी, Cl है तो HCl के फॉर्म में निकलेगा ही निकलेगा। देखिए ये रिएक्शन कैसे होती है, तो ये आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं आपको एक एक रिएक्शन करके बताती हूँ। सबसे पहले हमने लिया RMgX, इस पर रिएक्शन करवाई HC ट्रिपल बॉन्ड N, मतलब हाइड्रोजन साइनाइड की, हाइड्रोजन साइनाइड। RMgX क्या है आपका? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब मैंने बताया RMgX के बीच का बॉन्ड क्या होता है? टूटता है। RMgX के बीच के बॉन्ड को आपने तोड़ा तो ये कुछ ऐसा हो गया। आपका जहां भी ट्रिपल या डबल बॉन्ड है वो जाकर बीच में जुड़ता है। ट्रिपल है तो क्या बनाकर जुड़ेगा? डबल बॉन्ड बनाकर जुड़ेगा, ऐड हो गया। सेकेंड स्टेप हमेशा किसका होगा? हाइड्रोलिसिस का होगा। MgX किसको लेकर रिमूव हो जाएगा? तो ये आपका यहाँ पर ये NMgX है, इसमें से MgX किसको लेकर रिमूव हो जाएगा? तो MgXOH को लेकर अलग हो जाएगा। तो MgXOH को लेकर अलग हो गया। नाइट्रोजन है तो अमोनिया बनेगी ही बनेगी, तो नाइट्रोजन इन 3 H को लेकर अलग हो जाएगा। क्या बनाकर? अमोनिया बनाकर, है ना। अब देखिए आपके पास क्या रह गया? तो RCH यहाँ रह गया, ये बचा वाला O, ये तीनों H तो NH3 के साथ निकल गए, ये O यहाँ जाएगा और आपको कंपाउंड मिल जाएगा RCHO, जिसे हम कहते हैं एल्डिहाइड। क्लियर है रिएक्शन? तो इस रिएक्शन को RMgX के बीच का बॉन्ड टूटता है, जुड़ने वाला सब्सटेंस बीच में जाकर जुड़ता है। ट्रिपल का डबल, डबल का सिंगल होता है। यदि डबल होता तो वो सिंगल में। नाइट्रोजन है तो अमोनिया बनती है, इसलिए वाटर के हमें 2 मॉलिक्यूल लेने हैं यहाँ पर, क्योंकि 3 NH3 MgXOH को लेकर अलग होगा। ये O इसके स्थान पर जाएगा और हमें RCHO मिल जाएंगे। अब देखिए इसमें केवल मैंने ज़रा सा चेंज किया होता इस HCN के स्थान पर। खैर पहले आप लोग ये वाला स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
उसके बाद अब मैंने इसमें थोड़ा सा चेंज किया, इस H के स्थान पर मैंने R ले लिया। जैसे ही हमने R लगाया, ये हाइड्रोजन साइनाइड ना होकर ये कन्वर्ट हो गया किसमें, एल्किल साइनाइड में। क्लियर है? रिएक्शन पूरी ही वैसी ही होगी। देखिए RMgX के बीच का बॉन्ड टूटेगा, ये ट्रिपल का डबल होते जुड़ेगा, यहाँ पर इसकी जगह क्या हो जाएगा, R, MgX OH को लेकर अलग होगा, N इन तीनों H को लेकर NH3 बनाकर निकल जाएगा। आपका जो O है ये इस वैलेंसी पर जो 2 कार्बन की फ्री हुई हैं वहाँ जाएगा और आपको प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, R सिंगल बॉन्ड C, R डबल बॉन्ड O, ये क्या है, कीटोन। तो यदि हम हाइड्रोजन साइनाइड लेते हैं तो हमें क्या मिलते हैं, एल्डिहाइड, और यदि हम एल्किल साइनाइड ले लेते हैं तो हमें कौन से सब्सटेंस प्राप्त होते हैं, कीटोन। अब इसी की जगह यदि मैंने लिया होता, आपको मैंने अभी 4-5 नाम लिखाए थे तो उन नामों में से हम नेक्स्ट को लेते हैं, हमने लिया होता एसिड हैलाइड। रिएक्शन के स्टेप्स बिल्कुल वैसे ही चलते हैं, तो आप स्टेप एक बार समझ लेंगे तो आपको परेशानी कोई भी नहीं आएगी। देखिए मैंने एसिड हैलाइड लिया होता, ये क्या है, एसिड हैलाइड। रिएक्शन के स्टेप खुद सोचिए क्या होंगे, RMgX के बीच का बॉन्ड टूटेगा तो हमने ये बॉन्ड तोड़ा, CO डबल है तो डबल का क्या होकर लगेगा, सिंगल होकर लगेगा, जो ऊपर नीचे उसमें जुड़ा है वो वैसा ही ऐड रहेगा। सेकेंड स्टेप हमेशा किसका होगा, हाइड्रोलिसिस का होगा। तो आपका यहाँ पर क्या बन गया, RMgX, ये CO, इसमें ऊपर R नीचे Cl, ये आपका कंपाउंड हो गया, इंटरमीडिएट कंपाउंड। ये MgX किसको लेकर अलग होगा, MgX OH को लेकर अलग होगा, तो MgX OH को लेकर अलग हो गया। ये Cl और H HCl बनाकर रिमूव हो जाएंगे, शेष कंपाउंड आपका क्या रह जाएगा, RCOR। तो RCOR मिलेगा, NH3 नहीं, नाइट्रोजन उसमें नहीं है तो उसकी जगह क्या निकलेगा, HCl। इस तरह यदि एसिड हैलाइड होता तो आपकी ये रिएक्शन होती। रिएक्शन के स्टेप्स बिल्कुल वही होते हैं, MgX OH को लेकर अलग होता, H HCl बनाकर अलग होता, और कार्बन का ये सिंगल बॉन्ड किसमें, क्योंकि ऑक्सीजन की एक वैलेंसी यहाँ से और कार्बन की एक वैलेंसी यहाँ से फ्री होती, इसलिए इनके बीच में डबल बॉन्ड बन जाता और आपको क्या मिल जाते, कीटोन। इसी तरह यदि इसकी जगह, तो ये वाली रिएक्शन भी आप लोग नोट कर लीजिए पॉज करके वीडियो को। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, इसकी जगह यदि हमने एमाइड लिए होते, एमाइड मतलब RCONH2, RCONH2 क्या होते हैं, एमाइड। पूरी रिएक्शन वैसे ही होगी, RMgX डबल है, डबल का सिंगल, RNH2, हाइड्रोलिसिस, HOH, MgX किसको लेकर अलग होगा, OH को। नाइट्रोजन है तो अमोनिया बनेगी ही बनेगी, NH3 के रूप में नाइट्रोजन अलग हुआ, MgX OH को लेकर रिमूव हो गया, क्या बचा आपका, RCOR। ये RCOR चाहे आप ऐसा लिखें चाहे ऐसा लिखें, ये क्या है, कीटोन। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जो भी रिएक्शंस करता है उन रिएक्शंस में केवल आपको स्टेप्स याद रखने हैं और बाकी रिएक्शंस में कोई चीज़ नहीं आता। तो एल्किल साइनाइड होंगे, एसिड हैलाइड होंगे और एमाइड होंगे तो हमें कीटोन मिलेगा। हाइड्रोजन साइनाइड है, या मैंने आपको एक कंपाउंड लिखाया है एथिल फॉर्मेट। एथिल फॉर्मेट की रिएक्शन देखिए कैसी होगी। तो एथिल फॉर्मेट और HCN आपको क्या देंगे, एथिल फॉर्मेट की जगह हम कोई भी फॉर्मेट ले सकते हैं ना, फॉर्मेट है तो फॉर्मिक अम्ल होता है HCOO, जब इसमें कोई एल्किल ग्रुप जुड़ता है तो एल्किल फॉर्मेट। क्लियर है? अब ये एल्किल फॉर्मेट में डबल बॉन्ड कहाँ पर है, CO पर, ये वाला डबल बॉन्ड है, ये OR जुड़ा है, यहाँ पर H है, तो जुड़ने वाला कौन सा भाग जाकर जुड़ेगा, डबल बॉन्ड वाला, सिंगल होते हुए, ये क्या है, एल्किल फॉर्मेट। एल्किल फॉर्मेट, फॉर्मिक अम्ल में से H को हटाया, HCOO, H को हटाया, एल्किल ग्रुप लगाया, तो यहाँ पर आपका बन गया R, MgX दूर दूर होंगे, डबल का सिंगल करते हुए आपने इसे जोड़ा, ऊपर OR है नीचे H है। अब आपने इसका हाइड्रोलिसिस किया, MgX OH, तो ये किसको लेकर अलग हो गया, MgX OH को लेकर। ये OR आपका किसको लेगा, H को लेगा, क्या बना देगा, ROH प्लस MgX OH प्लस RCHO, ये RCHO आपका बचा, ये क्या है, एल्डिहाइड।
क्लियर है? इस तरह हम क्या बना लेते हैं, एल्डिहाइड बना लेते हैं। तो स्टूडेंट्स इन रिएक्शंस को ध्यान से देखिएगा। कई बुक्स में ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर नहीं बनाया गया है, सीधे ही रिएक्शन करवा दी गई है। वाटर मॉलिक्यूल ना बनाकर ये रिएक्शन सीधे करवाई गई है और MgX को ये नेगेटिव पार्ट देकर, OR देकर MgX OR बनाकर क्या कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है और शेष आपका RCHO बना दिया गया है। तो ये स्टेप्स भी हैं और यदि हम हाइड्रोलिसिस वाला स्टेप भी लिखते हैं तो उसमें भी रिएक्शन पॉसिबल है। तो इस तरह ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम एल्डिहाइड और कीटोन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसे अच्छे से लर्न कीजिएगा। इसमें से HCN, एल्किल साइनाइड, एसिड हैलाइड, एसिड एमाइड, कौन कौन सी रिएक्शन मेनली सीखेंगे, ये वाली आप सीखें ना सीखें, HCN वाली इंपॉर्टेंट है, RCN वाली इंपॉर्टेंट है, RCOCl वाली इंपॉर्टेंट है और चौथी RCONH2 वाली इंपॉर्टेंट। इसमें अमोनिया, इसमें HCl, इसमें अमोनिया, इसमें अमोनिया बाहर निकलेंगी। रिएक्शन के स्टेप्स याद रखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड नेक्स्ट वीडियो में। Please like, share and subscribe and comment on the channel.